संपाति ने वानरों को बताया कि एक बार मैं और मेरा भाई जटायु उड़ते उड़ते सूर्य के पास चले गए। जटायु सूर्य की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया और वापस आ गया, लेकिन मैं अहंकार में सूर्य के पास चला गया। सूर्य की भीषण गर्मी से मेरे पंख जल गए और मैं जमीन पर आकर गिरा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। तब उन्हें मुझ पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि माता सीता को ढूंढते हुए कुछ वानर तुम्हारे पास आएंगे, उनसे मिलने पर तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे। ये बताते बताते संपाति के नए पंख उग आए और वो बहुत सुंदर लगने लगा। संपाति ने बताया कि हम गिद्धों की आंखें बहुत दूर तक देख सकती है, मैं यहीं से सीता जी को देख पा रहा हूं। रावण ने लंका में उनको अशोक वाटिका में रखा है। इस समय वो वृक्ष के नीचे चिंता में बैठी कुछ सोच रही हैं। जो वानर 100 योजन समुद्र को एक बारी में लांघ सकता है, वही श्रीराम जी का कार्य कर सकता है। ये बताकर संपाति वहां से चला गया। बच्चों, इस कहानी से आज हमने सीखा कि जिस प्रकार से संपाति को अपने उड़ने की ताकत पर घमंड हो गया और उसने अपने इस अहंकार में आकर सूर्य को ही चुनौती दे दी, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उसके सारे पंख जल गए और वो छटपटाता हुआ धरती पर आ गिरा। इसी प्रकार हमें कभी भी अपने अहंकार में आकर या अपने स्वार्थ और अपने सुख के लिए प्रकृति को, मतलब जैसे नदियों को, पहाड़ों को, पेड़ पौधों को और हवा आदि को कभी गंदा नहीं करना चाहिए। हम प्रकृति को जितना गंदा करेंगे, प्रकृति उतनी ही ताकत से वो गंदगी हमें वापस लौटा देगी, क्योंकि प्रकृति बहुत ताकतवर होती है। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाकर सब कुछ तहस नहस कर देगी। आज हम अपने सुख के लिए प्लास्टिक का जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से हम सभी एसी का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, इससे आगे आने वाले समय में हमें बहुत कष्टकारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बच्चों, मान लो अगर हमारी माँ को कोई कुछ गलत कह रहा है तो हम क्या करेंगे? क्या हम भी अपनी माँ को गलत कहना इसलिए शुरू कर देंगे क्योंकि बाकी सब भी कर रहे हैं, या हम अपनी माँ का ख्याल रखेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेंगे? बच्चों, अगर हम अपनी धरती माता से सच्चा प्रेम करते हैं और भगवान के बताए हुए धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो हमें खुद ही प्लास्टिक का या एसी का प्रयोग नहीं करने का संकल्प लेना होगा। यही हमारी सच्ची ईश्वर भक्ति है, यही हमारा धार्मिक हो जाना है। बच्चों, जैसे सूर्य के ताप से घायल संपाति को देखकर चंद्रमा मुनि को दया आ गई और उन्होंने संपाति के दुख को कम कर दिया, इसी तरह जब हम कष्ट में होते हैं तो संत हमें उन दुखों से निकालने का काम करते हैं। इसलिए प्रभु राम ने मां शबरी को भगवान तक पहुंचने की पहली सीढ़ी बताई, प्रतिदिन संतों का सत्संग सुनना। इसलिए हमें रोज कभी मीराबाई, कभी कबीर जी, कभी रैदास जी, कभी तुलसीदास जी, इन संतों को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। इन्हें सुनने से हमारा मन बहुत मजबूत होने लगता है और हमारा जीवन सुंदर होने लगता है।